दोस्तों, इस चैनल पे मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा क्लास नोट्स जो मैथ का है उसको सॉल्व कराऊंगा। इसमें मैं टोटल हर एक चैप्टर का थ्योरी और उसके साथ साथ सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं यह अरिथमेटिक पोर्शन जो वॉल्यूम फर्स्ट है। इसमें यह टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, समय, दूरी, ये सब चैप्टर जो हैं वह अरिथमेटिक पोर्शन से हैं और एडवांस पोर्शन से ये सब चैप्टर हैं। इन सभी को मैं कवर करूंगा इस चैनल पे। चलिए पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कार्य और समय। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन देखेंगे। इसमें देखिए आप लोग, ए किसी कार्य को अगर एक्स समय में करता है और उसी कार्य को बी वाई समय में करता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है कि यहाँ से हमें मिल जाए कि यह दोनों जब साथ में मिलकर कार्य करते हैं कितने समय में पूरा करेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने ए लिख लिया, फिर बी लिख लिया, फिर इनके समयों को हम लोग लिख लेंगे एक्स और वाई। या समय मतलब समय दिया रहेगा या तो दिन में या घंटे में या मिनट में, जो भी है डायमेंशन उसमें दिया रहेगा ये। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यह एक्स वाई हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद से कुल कार्य क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, एक्स और वाई का एलसीएम ले लेंगे। अगर एक्स और वाई का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह कुल कार्य दे देगा, जिसको मैं जेड मान लिया हूँ। मान लीजिए जेड जो है कुल कार्य होगा, जो एक्स और वाई का एलसीएम होगा। अब उसके बाद से ए की क्षमता अगर हमें निकालनी है कि ये जो है, सपोज करिए अगर समय दिन में दिया है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वही ए की क्षमता हो जाएगी। अगर समय जो है घंटे में दिया रहेगा तो इसका मतलब है ए एक घंटे में कितना कार्य करेगा, वह उसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान देना है आप लोगों को। क्षमता का मतलब प्रतिदिन या प्रति घंटे में जो भी कार्य किया जाएगा उसी को क्षमता बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुल कार्य में ए द्वारा लिए गए समय से डिवाइड कर देंगे। कुल कार्य जेड है, एक द्वारा लिया गया समय x है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता मिल जाएगी। और अगर b की क्षमता हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, टोटल कार्य में b का जो लिया गया समय है y, उससे डिवाइड कर देंगे तो b की क्षमता निकल जाएगी। क्षमता का मतलब मैं बताया कि अगर समय दिन में दिया गया है तो एक दिन में a द्वारा या b द्वारा किया गया कार्य। अगर घंटे में समय दिया गया है तो इसका मतलब है एक घंटे में किया गया कार्य, वह क्षमता होगा। अब उसके बाद से यह देखा जाए कि अगर दोनों साथ में मिलकर के कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टोटल समय जो है वह क्या लगेगा, कुल कार्य में इन दोनों के क्षमताओं से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ कि अगर दोनों साथ में मिल करके कार्य करते हैं तो टोटल समय कितना लगेगा। तो टोटल कार्य में दोनों की क्षमताओं से अगर भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वह कुल समय मिल जाएगा जब दोनों एक साथ मिलकर के कार्य को करते हैं। अब उसके बाद से एक एक क्वेश्चन करके हम लोग बुक से सॉल्व करेंगे। यह थ्योरी पोर्शन हो गया। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा। यहाँ पे ए लिख लीजिए, फिर यहाँ पे बी। कितना दिन, ए जो है 10 दिन में कार्य करता है और बी जो है 12 दिन में कार्य करता है। अब उसके बाद से कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो मैं बताया इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 और 12 का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, वह 60 हो जाएगा। यह क्या होगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे ही करना है आप लोगों को। ए और बी लिख लेंगे, ए और बी लिख करके उसके बाद से उनके द्वारा लिए गए समयों को लिख लेंगे और उनका एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो कुल कार्य हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद से ए की क्षमता अगर हमें निकालनी है तो मैं बताया था क्या करना है, इस कुल कार्य में इस कुल समय से डिवाइड कर देना है। 60/10 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 6। और ऐसे ही अगर हमें बी की क्षमता निकालनी है, बी की क्षमता, तो उसमें क्या करना है, टोटल कार्य में बी के समय से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5। ठीक है, ए की क्षमता हो गई 6 और बी की क्षमता हो गई 5। अगर क्वेश्चन में यह पूछा रहता कि दोनों साथ में मिलकर के कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा कार्य करने में, तो क्या करेंगे, उसके लिए टोटल कार्य में
इन दोनों के क्षमताओं को जोड़ करके भाग दे देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, यह 60/11 हो जाएगा। यह जो है इतना दिन लगेगा अगर दोनों साथ में मिलकर के कार्य करते, जबकि यह तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। ठीक है, तो जो पूछा है उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। अगर कार्य निकालना है तो क्या करना है, उसके लिए क्षमता में दिन का गुणा कर दें, क्षमता गुणे समय, समय का गुणा कर देते हैं। यह याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि क्षमता इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू करना स्टार्ट किया और 3 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला गया, तो ए के 3 दिन का कार्य हम लोग निकाल लें। ठीक है, ए का 3 दिन का काम, ए के 3 दिन का काम कितना होगा, तो समय तो 3 दिन है और ए की क्षमता क्या है, 6, तो 6 गुणे 3, यह कितना हो गया, 18। ठीक है, मतलब 18 कार्य ए 3 दिन में करेगा। तो बाकी जो बचा हुआ कार्य है वह कौन करेगा, बी करेगा, वो भी टोटल दिन में। ठीक है, तो शेष बचा कार्य अगर निकाल लें हम लोग, शेष बचा कार्य कितना होगा, तो टोटल 60 है, उसमें से अगर हम लोग 18 घटा दें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 42। इतना कार्य बचेगा। जो यह जो कार्य है वह कौन करेगा, यह बी करेगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, तो कुल दिन कितना लगेगा, कुल समय कितना लगेगा, तो बचे हुए कार्य को बी पूरा कर रहा है, तो इसलिए बी के अगर इफिशियंसी से हम लोग क्या करें, इसमें भाग दे दें, तो जो समय लगेगा बी को कार्य करने में, बचे हुए कार्य को, वह टोटल बी का भी काम उसमें इंक्लूड हो जाएगा जब ए के साथ हुआ था, और उसके अलावा भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब अगर 42 बट्टे हम लोग क्या करें, 5 कर दे रहे हैं, तो यह क्या निकल जाएगा, यह काम जो है बी टोटल करेगा, तो यह जो है हो जाएगा बाई 5, इतना दिन लगेगा। फिर से समझिए, यह बोला हुआ है कि ए जो है 3 दिन बाद काम को छोड़ करके चला जा रहा है, तो ए के 3 दिन का काम अगर हम लोग घटा दें टोटल काम में से, तो जो काम बचेगा वह टोटल बी द्वारा शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो बी द्वारा लिया गया अगर हम लोग समय निकाल दें यहाँ पे शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो वही जो समय लगेगा वह टोटल कार्य को पूरा करने के लिए लगेगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि ए और बी जितने दिन साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं उतने दिन का हम लोग अलग निकालें, और शेष बचा जो काम है केवल बी पूरा कर रहा है, तो उतने दिन का अलग निकाल करके दोनों समय हम लोग जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस, दूसरा तरीका है यह सेकेंड मेथड है और यह फर्स्ट मेथड था। दूसरा तरीका है कि ए और बी द्वारा दोनों साथ में 3 दिन काम कर रहे हैं, द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, यह कितना होगा, तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी, ए की 6 है और बी की कितनी है, 5 है, तो टोटल 11 क्षमता हो जाएगी इसकी, दोनों ए और बी की। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 11 गुणे समय कितना है, 3 के द्वारा टोटल 3 दिन में कितना कार्य किया गया, 33 कार्य किया गया, तो 3 दिन इधर हो गया। अब उसके बाद से बचा कार्य कितना होगा, तो 60 में से अगर हम लोग क्या करें, 33 घटा दें, तो कितना बच जाएगा, यह 27 टोटल बच जाएगा। ठीक है, अब यह जो 27 कार्य है वह कौन करेगा, तो अब ए तो चला गया है, केवल बी करेगा। ठीक है, शेष कार्य पूरा करने में लगा समय, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, आगे आप लोग लिखेंगे नहीं, आगे से चल करके डायरेक्ट समझ करके करना है इसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 बटे यह बी
शेष कार्य को पूरा करेगा, तो बी की इफिशियंसी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ए तो चला गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5:2/5। ठीक है, तो कुल समय कितना, 3 दिन तो पहले हो गया, और अब जो है शेष है समय बचा है, तो दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8:2/5, इतना दिन हो जाएगा। ठीक है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। पहले यहाँ पे एक काम को छोड़ करके चला गया, तो एक का कार्य अगर हम लोग निकाल करके घटा दें, तो शेष बचे कार्य को बी टोटल दिनों में पूरा करेगा, तो वहां से आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है, दोनों के द्वारा साथ में मिल करके जो कार्य किया गया वह अगर घटा दें तो वह 3 दिन का कार्य हो गया, और शेष जो बचेगा कार्य उसको बी पूरा करेगा अगले दिनों में, तो उन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी का काम क्रमशः 10 और 15 दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए कुछ दिन बाद काम छोड़ करके चला गया और काम 9 दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब क्या कि बी जो है लगातार 9 दिन काम किया है, तो अगर बी ने जितना काम किया उसको टोटल काम में से घटा दें, तो जो बचा हुआ काम रहेगा वह ए जितने दिन बाद भी छोड़ा है उतने दिन का काम होगा उसका। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग, ए और बी लिख लेंगे, 10 और 15, 10 दिन में ए पूरा कर सकता है और 15 दिन में बी पूरा कर सकता है। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 30 होगा। यह क्या होगा, यह कुल कार्य होगा। ठीक है, 10 और 15 का अगर एलसीएम ले लें हम लोग तो वह कितना होगा, 30 होगा। 10 व 15 का एलसीएम, यह कुल कार्य होगा। अब उसके बाद से क्या करना है, एक इफिशियंसी अगर हम लोग निकालें, एक की क्षमता, मतलब एक दिन में एक कितना कार्य कर सकता है, तो इसके लिए कुल कार्य में उसके समय से अगर डिवाइड करें तो यह 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी अगर 30 में 15 का डिवाइड कर दें तो उसका क्षमता हो जाएगा बी का। अब उसके बाद बोला गया है कि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है और काम 9 दिन में पूरा होता है, मतलब बी जो है 9 दिन काम करता है। ठीक है, तो बी के 9 दिन का कार्य, 9 दिन का कार्य, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, आप लोग इसको डायरेक्ट करिएगा, लिख करके नहीं। यहाँ पे हो जाएगा क्षमता बी की कितनी है, 2, और कुल समय कितना लेना है, 9, टोटल कितना हो जाएगा ये 18। बी जो है 9 दिन में कितना कार्य करेगा, 18 कार्य करेगा, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बच जाएगा 30 में से अगर हम लोग 18 घटा दें तो यह बच जाएगा 12। अब यह शेष कार्य जो बचा था वह ए स्टार्ट में किया होगा जब वह छोड़ करके चला गया। ठीक है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो यह टोटल कार्य 12 है और उसकी इफिशियंसी से अगर इसमें हम लोग भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब ए जो है 4 दिन कार्य किया। फिर से समझिए, ए और बी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम अगर ले लें समयों का तो वहां समय क्या मिल जाएगा, कुल कार्य मिल जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, ए और बी की इफिशियंसी हमें निकाल लेनी है। ए कुछ दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है, इसका मतलब बी जो है टोटल दिन काम करता है, 9 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो बी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक काम पूरा करता है। तो क्या करना है, बी का टोटल कार्य निकाल लेना है कि 9 दिन में वह कितना कार्य करेगा। यहाँ पे हमने निकाल लिया है इफिशियंसी से, क्षमता से दिन में अगर गुणा कर दें तो यह बी का कार्य निकल जाएगा। अब उसके बाद से टोटल कार्य में से इसको अगर घटा लेंगे तो जो बचा हुआ कार्य रहेगा वह ए जब तक था उतने दिन में वह कार्य किया था। तो उसमें क्या करेंगे, कार्य में ए की क्षमता से अगर डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगा वही वह समय होगा जब ए कार्य करके छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं
और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला हुआ है साथ में मिलकर काम करें और 280 ईंट प्रति घंटा वह कम लगाएं, मतलब जितनी इफिशियंसी है उससे कम इफिशियंसी पर वह काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ईंटों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज करिए एक आदमी ए हो गया और दूसरा आदमी बी हो गया। यहाँ पे हमने लिख लिया 15 घंटे और यहाँ पर बी द्वारा 20 घंटे। अब इनका अगर एलसीएम ले हम लोग तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 60। ए की अगर क्षमता हम लोग निकाल रहे हैं तो 60 में डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, और बी की क्षमता अगर निकाल रहे हैं 60 में 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा। मतलब अगर इन दोनों की क्षमता देखें, ए प्लस बी की क्षमता, तो अगर फुल क्षमता से यह काम करते तो इनकी क्षमता कितनी आती, 7 आती। ठीक है, फुल क्षमता इनकी कितनी है, 7 होनी चाहिए, लेकिन यह 12 घंटे लगा देते हैं। ठीक है, जबकि क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं, 280 ईंट कम लगाते हैं प्रति घंटे, तब यह 12 घंटे लग जाता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 60 में अगर 7 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, तो 56 इतना। ठीक है, इतना घंटा लगभग 8.5 घंटे के आसपास ये आएगा। ठीक है, जबकि लगा देते हैं कितना, 12 घंटे ये लगा देते हैं। इसका मतलब इनकी इफिशियंसी कुछ कम है। इसके अकॉर्डिंग घटी हुई क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी की घटी हुई क्षमता, या काम चोरी जो करते हैं वो सब, उसके अनुसार क्षमता कितनी हो जाएगी। तो टोटल कार्य 60 है और कितना घंटा लगाते हैं, तो 12 घंटे लगाते हैं, तो यह 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना कम है, तो यह जितना इनकी क्षमता 7 होनी चाहिए, लेकिन यह कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं, 5 की क्षमता से। कमी कितना आया, तो यह 2 यूनिट का कमी आया। तो इसी को किससे इक्वेट कर देना है, यह 2 यूनिट में वह कितने ईंट लगा सकते हैं, 2 यूनिट में वह 280 ईंट लगा सकते हैं। ठीक है, यह कमी है। उनको यूज करना चाहिए 7 यूनिट, लेकिन यूज कर रहे हैं 5 यूनिट। इसका मतलब कमी कितने की हो रही, 2 यूनिट का। अगर यह 2 यूनिट क्षमता और वो लगाते हैं तो कितना ईंट लगा सकते थे, 280। कमी 280 ईंट की है। ठीक है, तो एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर एक यूनिट काम करे तो हो जाएगा 140 ईंट वह लगाएंगे। तो काम कितना है, टोटल 60 यूनिट काम है। ठीक है, तो 60 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, यह 140 ईंट। या टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, इतना ईंट हो जाएगा। ठीक है, दीवार में कुल ईंट कितना हो जाएगा, 8400 ईंट हो जाएगा। फिर से समझिए, ए और बी कितने घंटे में कोई काम पूरा कर सकते हैं, तो 15 और 20। तो इनका एलसीएम ले लें तो टोटल काम कितना है, 60। मतलब टोटल ईंट कितना लगेगा, वह 60 के इकाई के कार्य के बराबर ईंट लगेगा। तो इससे इनकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, ए की 4 और बी की 3 होनी चाहिए। मतलब दोनों की मिली जुली इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, तो 7 के बराबर इनकी क्षमता या इफिशियंसी होनी चाहिए। लेकिन यह काम चोरी करते हैं और 280 ईंट कम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन समय कितना लगा देते हैं, 12 घंटे। तो 12 घंटे लगाने की वजह से इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो टोटल कार्य 60 है, उसमें अगर 12 से डिवाइड कर दें हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 5। घटी हुई इफिशियंसी इनकी क्या हो जाएगी, काम चोरी की वजह से इनकी क्षमता 5 आ जाएगी। तो यह कितना कम काम किए, तो 2 यूनिट यह काम कम किए, तो वह 2 यूनिट किसके बराबर है, वह 280 ईंट कम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह 280 ईंट जो है इस 2 यूनिट काम के बराबर होगा। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 140 ईंट के बराबर। तो टोटल काम कितना है, 60 यूनिट के बराबर है। तो अगर 60 से हम लोग गुणा कर दें इसे 140 में, तो इतना ईंट जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या सेम पैटर्न पे है, सेम
ए और बी सपोज करिए 2 आदमी हो गए, ये 9 और ये 10 घंटे समय ले लिया। इनके द्वारा टोटल कितना यूनिट कार्य किया जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम अगर ले लें तो वह 90 यूनिट हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 10 और बी की कितनी हो जाएगी इफिशियंसी 9। ठीक है, अब अगर उसके बाद से इनकी इफिशियंसी अगर या फुल इफिशियंसी फुल क्षमता से कार्य करें तो टोटल ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, कुल क्षमता होगी इसकी 10 प्लस 9 19 होगी। लेकिन यह 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, इसका मतलब अपनी इफिशियंसी कम कर देते हैं। तो इस हिसाब से यह 5 घंटे समय लेते हैं, तो घटी हुई इफिशियंसी इनकी कितनी होगी, कम चोरी की वजह से एक तरह से बोल सकते हैं घटी हुई ए प्लस बी की इफिशियंसी। ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझ करके आप लोगों को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल काम 90 है, 90 यूनिट, और यह कितने घंटे इसको पूरा कर रहे हैं लगाने में, तो 5, तो यह कितना हो जाएगा 18। मतलब यह 18 क्षमता से काम कर रहे हैं, जबकि इनकी क्षमता कितनी होनी चाहिए 19 होनी चाहिए। तो यह कितना कम हो रहा है इससे, तो 1 यूनिट कम हो रहा है। तो यह 1 यूनिट कितने ईंट के बराबर हो रहा है, तो यह 10 ईंट के बराबर हो रहा है प्रति घंटे। तो 1 यूनिट जो है 10 ईंट के बराबर है। तो इसलिए टोटल कितने यूनिट का काम है, 90 यूनिट का काम है। तो यहाँ पे 90 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो इतना ईंट आंसर हो जाएगा, 900 ईंट टोटल लगाना है, यह आंसर हो जाएगा। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 5 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। यह सपोज करिए पहली मोमबत्ती या दूसरी मोमबत्ती है, यह 4 घंटे में या 6 घंटे में जलती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अगर एलसीएम ले लें हम लोग तो वह कितना होगा, वह हो जाएगा 12। तो यह कुल कार्य होता है, ठीक है। लेकिन यह मोमबत्ती चूंकि ऊंचाई के हिसाब से जल रही है, मतलब मोमबत्ती की यह ऊंचाई हो जाएगी इतना मीटर, अगर मीटर में लेते हैं हम लोग तब यह इतना यूनिट एक मोमबत्ती की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब उसके बाद से अगर किस रेट से यह जल रही है, मतलब किस स्पीड से, अगर यह घंटे में है तो इसका मतलब क्या, यह हमने मीटर में मान लिया, तो यह किस रेट से जल रही है, मतलब इसकी चलने की क्षमता कितनी होगी। तो 12 में 4 का गुणा डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 3 आ जाएगा और यह 2 आ जाएगा। मतलब इस क्षमता से यह जल रही है, 3 और बी जो है 2 की क्षमता से जल रही है, 2 मीटर प्रति घंटे यह जल रही है। अगर इसको मीटर में हमने ले लिया और यह घंटे में तो है ही। अब उसके बाद बोला है यह दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद, मान लीजिए समय टी हमने ले लिया, टी समय बाद यह दोनों की ऊंचाइयां जो है 2/3 हो जाएंगी, मतलब 2/3 हो जाएगी। तो अब उसके बाद से पहले वाली की कितनी ऊंचाई जलेगी, तो टोटल पहले कितना था, पहले वाली की ऊंचाई टोटल 12 था, लेकिन टी समय बाद कितना होगा, तो टी समय बाद उसकी ऊंचाई कितना रह जाएगा, तो टी समय तक वह कितना जलेगा, उसकी क्षमता 3 है और समय टी अगर हम लोग ले लें तो 3t वह जल जाएगा। मतलब टोटल पहले 12 था, अगर 3t वह जल गया तो कितना बचेगा, इसके बराबर होगा। ऐसे ही पहले b का ऊंचाई कितना था, 12 था, और यह t समय बाद कितना बचेगा, तो t समय बाद उसकी इफिशियंसी से अगर हम लोग गुणा कर दें उसमें तो वह क्या होगा, b के जलने की ऊंचाई होगी। तो टोटल ऊंचाई में से t समय बाद कितना a जल गया, टोटल ऊंचाई में से t समय बाद कितना b जल गया, इन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह 36 हो जाएगा, यहाँ 9t हो जाएगा, और यह 24 होगा, यहाँ 4t हो जाएगा। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह इधर आएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यह इधर जाएगा तो 5t हो जाएगा। तो t = 12/5 इतना घंटे हो जाएगा।
ठीक है, इतना घंटे में यह जो मोमबत्तियां वह 2:3 के अनुपात में बचेंगी। अब इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अगर पूछता कि तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं तो टोटल हम लोग इफिशियंसी जोड़ करके टोटल कार्य में डिवाइड कर देते, वहां से समय मिल जाता। लेकिन यह अलग क्वेश्चन है तो इसको प्रोसेस वही है, ए बी सी लिख लीजिए, यहाँ पे 10, 12 और 15 इन तीनों का अब एलसीएम लेना है। अभी तक 2 का एलसीएम लेते थे हम लोग, अब तीनों का अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा, 60 आएगा। अगर तीनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग तो 60 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6। इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इससे भाग देंगे, ऐसे इससे इसमें भाग देंगे तो यह 5 आ जाएगा इफिशियंसी, और सी का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब तीनों की अलग अलग इफिशियंसी आ गया। अब उसके बाद से अगर यह पूछा रहता कि तीनों साथ मिलकर के काम करें तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 60 बटे टोटल इफिशियंसी हम लोग जोड़ करके उसे डिवाइड कर देते हैं, तो यह टोटल वर्क समय निकल जाता है जब तीनों साथ में मिलकर के काम करें। लेकिन इसमें कुछ अलग है कि 2 दिन बाद क्या करता है, ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो काम कितने दिन में, तो इसके 2 मेथड हैं, दोनों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहला मेथड देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, ए 2 दिन बाद तो काम छोड़ देता है, ठीक है, फिर उसके बाद से सी भी उसके 2 दिन बाद, मतलब बी प्लस सी जो है 2 और दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी के 2 दिन का काम हम लोग एक साथ वाला निकाल लें, फिर बी प्लस सी के 2 दिन का काम हम लोग निकाल लें। ठीक है, यह 2 दिन तक यहाँ लगा, 2 दिन तक यहाँ लगा, यह टोटल 4 दिन इधर लग गया, और शेष जो काम बचेगा वह कौन पूरा करेगा, वह बी पूरा करेगा। तो उसके काम करने में जितना दिन लगेगा, यह 2 दिन और यह दिन अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब तीनों द्वारा किया गया कार्य अगर हम लोग देखें तो तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 15, और गुणे 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 30। अब ए तो चला गया, शेष कौन कौन बचा, बी और सी बचे। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन लग गया। अब बी और सी अगर काम कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 9। यह 2 दिन साथ में मिलकर के काम किए तो 18 हो गया। टोटल यहाँ पे कितना टाइम लगा, 2 दिन। अब उसके बाद से कितना काम बच गया जिसको सी के जाने के बाद केवल बी पूरा करेगा, तो वहां पे कितना दिन लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल 60 है, उसमें से ये दोनों क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा टोटल 12 बच जाएगा। तो यह जो कार्य है वह बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य है 12 और बी की इफिशियंसी कितना है, 5। तो यह हो जाएगा 2:2/5 इतना, मतलब इतना दिन बी शेष बचे कार्य को करेगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, पहले तो 2 दिन तीनों साथ में मिलकर के कार्य किए, फिर 2 दिन बी और सी साथ में मिलकर के काम किए, फिर बाकी बचा हुआ काम बी जो है इतने दिन में किया, 2:2/5। ये आगे का सब जोड़ लेते हैं इसके साथ, तो यह कितना हो जाएगा, 6 सही 2/5, इतना दिन यह लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है ए 2 दिन तक काम करता है और सी 2 और दिन तक काम करता है, मतलब ए के 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो यह 6 × 2 हो जाएगा, यह टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और सी का टोटल कितना, 2 और दिन, मतलब 4 दिन का काम, सी के 4 दिन का काम अगर निकाल लें हम लोग तो यह कितना होगा,
सी की इफिशियंसी 4 है और 4 दिन का काम निकालना है तो वह कितना हो जाएगा 16। अब यह दोनों, इन दोनों का अगर काम घटा दिया जाए टोटल में से तो जो भी काम बचेगा वह बी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक करेगा। मतलब अगर टोटल काम में बी की इफिशियंसी से हम लोग भाग दे दें तो वह टोटल दिन आ जाएगा जितना बी काम करेगा और वही समय होगा टोटल। फिर से समझिए, ए के 2 दिन का काम हमने ले लिया इतना यूनिट, सी के 4 दिन का काम लेंगे क्योंकि 2 और दिन सी काम किया है। तो यह ए और सी का तो काम हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे 60 में से। यह टोटल काम अगर हम लोग घटा दें तो कितना यह बच जाएगा, यह टोटल 32 काम बचा जो कौन पूरा करेगा, वह बी पूरा करेगा शुरू से लेकर के लास्ट तक में। तो टोटल दिन क्या हो जाएगा, बी जितना दिन लगाएगा उतना ही टोटल काम को पूरा होने में दिन लगेगा क्योंकि ए और सी पहले ही निकल चुके हैं। यह कितना होगा, इसके बराबर होगा, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।